हे ब्रह्मदेव, आप सबका मुझे इस तरह पुकारने का कोई विशेष कारण? प्रभु, देवी पृथ्वी रावण के अधर्म से त्रस्त होकर आपसे सहायता मांग रही है। ब्रह्मदेव के वरदान से और महादेव की भक्ति में चूर हो रावण उदंड हो चला। रावण चाहे जिस रूप में हो, किंतु सत्य के मार्ग पर चलकर हर रावण का संहार किया जा सकता है। और अब मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पाप का नाश करने के लिए मानव रूप में अवतार लूंगा। हे सूर्य कुल नंदन, ये पवित्र खीर आप अपनी रानियों को खिलाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसे गुणवान और शीलवान बालक का नाम होगा तपस्या करके मैंने की जो पुण्य कमाई, उसके ही प्रतिफल में प्रिय राम हरि पाई। सुख पाके वही सुख में डूब जाए राम लला। सो जा मेरे प्यारे, सो जा राम लला राज दुलारे, सो जा राम। जगाऊं आपके लाडले को? नहीं, सोने दो उसे। तो क्या अयोध्या नरेश सारी रात ऐसे खड़े खड़े निहारते रहेंगे अपने पुत्र को? थक जाएंगे महाराजा। संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा भला जो राम जैसे पुत्र को देखने में थक जाए। देखिए ना शत्रुघ्न को, भरत का साथी नहीं छोड़ता। कभी राम की ओर से भी खेले। सुमित्रा, लक्ष्मण अपने बड़े भैया की ओर से किसी को खेलने का अवसर दे तब ना। गुरु वशिष्ठ ने सही कहा था, राम लक्ष्मण की जोड़ी और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी सदैव बनी रहेगी। क्या कही? खेल की विवशता है कि भाई भाई के विरुद्ध खेले। जीवन में तो चारों भाई एक दूसरे पे इतना प्रेम करते हैं कि समय आने पर एक दूसरे के लिए प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। भैया सत्य बोलना, आपने कहीं जानबूझकर विजय स्तंभ के भीतर नहीं डाला ना? भरत, ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे अपने भाई की हार से मिले? किंतु राम भैया, ऐसे तुम हार गए ना। लक्ष्मण, अपनों से हारने में ही तो सच्ची जीत है। और फिर ये तो मात्र एक खेल है। यदि भविष्य में ऐसा समय आया तो अपने भरत के लिए सब कुछ हारने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आरंभ करें। पहला निवाला राम के लिए।
लो पुत्र। बस मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। भरत, बिना खाए पेट कैसे भर गया? खाने का मन कैसे करे राम भैया? पिताजी हमेशा आपको ही खिलाते हैं, हमें तो कभी नहीं खिलाते। हाँ, नहीं खाना मुझे भी, मेरा भी पेट भर गया है। यदि राम भैया कहेंगे तो मैं विवशता में खा लूंगा, नहीं तो मेरा भी पेट भरा समझो। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पिता के प्रेम पर संदेह। पिताजी हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं। तो पैराने वाला हमें क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि वो सुख मुझे मिले। पिता तो अपने पुत्र को खिलाते ही हैं, परंतु ऐसा सौभाग्य किस भाई का जो अपने भाइयों को अपने हाथों से वो भोजन खिला सके। लो भरत, ये निवाला तुम मेरे हाथ से खा लो। शत्रुघ्न, राम ने हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अयोध्या नरेश रघुकुल वीर को किस बात की चिंता? चिंता अयोध्या नरेश की नहीं, एक पिता की है। हम ये सोचकर चिंतित थे कि गुरुकुल पहुंचने के पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार वहां कैसे रहेंगे। किंतु आज हमने ये जाना कि राम सबको संभालने का सामर्थ्य रखता है। गुरुकुल? हाँ, गुरुकुल। अब समय आ गया है कि हम अपने चारों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कर उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने हेतु महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेज दें। परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। हम तुम चारों को आज अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आयुष्मान भव। है शिष्यों, गुरु की पदवी भले ही सबसे ऊंची मानी गई हो, किंतु तुम लोगों को सदैव गुरु के गुणों को ही अपनाना है, गुरु के अवगुणों को नहीं। आज और इसी क्षण से तुम सब की शिक्षा आरंभ होती है। इस यज्ञोपवीत के 3 तार हैं और ये संपूर्ण संसार भी 3 गुण लिए हुए हैं, सत्य, रज और तमस। इस यज्ञोपवीत के द्वारा एक गुरु अपने शिष्यों के शरीर को इन्हीं 3 गुणों में बांधता है। अब तुम चारों मेरे साथ इस संसार के मूल मंत्र का जाप करो।
अब चारों ब्रह्मचारी गुरुकुल के लिए प्रस्थान करेंगे। शिष्यों, गुरुकुल जाते समय अपने माता पिता या अपने घर को मुड़कर देखना मना है। मुनिवर, गुरुकुल अभी? हाँ महारानी, नीति के अनुसार इन्हें भिक्षा प्राप्त करते ही इस भिक्षा को लेकर गुरुकुल में गुरु मैया के चरणों में अर्पित करना होगा। मुनिवर, मैं रथ तैयार करवा देती हूँ। नहीं महारानी, अब ये चारों हमारे शिष्य हैं। अब ये पैदल नंगे पांव चलकर हमारे साथ गुरुकुल जाएंगे, क्योंकि एक ब्रह्मचारी के लिए किसी भी प्रकार की सवारी वर्जित है। मुनिवर तो दुनिया से नाता तोड़ बैठे, पर हम तो नहीं ना। हमारी ममता को तो देखते, यज्ञ करते ही ले गए उन्हें। वो भी पैदल, उनके छोटे छोटे पांव, उनमें जब कांटे और कंकर चुभेंगे तो पीड़ा ना होगी उन्हें। मानती हूँ गुरु का अधिकार है अपने शिष्यों पर, किंतु हमारा अपनी संतानों पर जो अधिकार है उसका क्या? गुरु आश्रम में पग धरे, ज्यों ही रघुकुल चंद, दसों दिशा में छा गया वासंती आनंद। पुष्प खिले वसुधा हसी, पशु पंछी हर्षाए। क्षण भर में क्या हो गया, गुरु माँ समझ ना पाए, गुरु माँ समझ ना पाए। प्रणाम महर्षि। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम गुरु माता। तुम राम हो ना? तुमने कैसे जाना कि मैं गुरु माँ हूँ? एक पुत्र अपनी माँ को कैसे ना पहचाने गुरु माता। आपकी आंखों में हमें देख जो ममता है, उसी ने आपके सारे भेद खोल दिए। गुरु माता, यदि सत्य कहूं तो अयोध्या छोड़ते समय अपनी मैया से बिछड़ने की पीड़ा बहनों को भारी किए जा रही, परंतु अब आपके दर्शन करते ही ऐसा लगा कि यहाँ हमें माँ के ममता की कमी कभी नहीं होगी। ऐसा ही होगा राम, ऐसा ही होगा। हे शिष्यों, हमारा ये शरीर 5 तत्वों को मिलाकर बना है। अग्नि, 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 वायु, वायु, जल, 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 पृथ्वी और आकाश। शिष्यों, ये 5 तत्व नश्वर नहीं है, किंतु 5 तत्वों से मिलकर बने इस शरीर से अधिक नश्वर कुछ नहीं। इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में संतुलित होना अति आवश्यक है, और उसके लिए अनिवार्य है कि हमारा वातावरण, हमारे विचार, हमारा आहार सात्विक हो। हे गुरुदेव, पिताजी ने हमें कहा था
कि गुरुकुल में नंगे पांव रहना पड़ेगा और यह भी कहा था कि धूप और बरसात में वहाँ छाते नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों गुरुदेव? हे लक्ष्मण, क्योंकि वो जानते थे कि गुरुकुल में विद्यार्थियों को जीवन के हर अच्छे व बुरे समय से सामना करना सिखाया जाता है। समय बड़ा बलवान होता है, वो कब महल में रखे कब वन में कोई नहीं जानता। ऐसे में आप सबको इस संसार की बड़ी से बड़ी परीक्षा को पार करने का अभ्यास इसी गुरुकुल में करना होता है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, अब हमें अपने वस्त्र धोने हैं और उसके उपरांत सारे गुरुकुल की सफाई भी तो करनी है। राम भैया, ये सब हम कल नहीं कर सकते हैं। शत्रुघ्न, हम अपने कर्तव्य अपनी सुविधा अनुसार नहीं निभा सकते, इसलिए जो कार्य आज करना है वो आज ही करना है। शत्रुघ्न, अपनी छोटे भैया की सोचो। हमने तो ठीक से खा लिया क्योंकि भैया हमें पहला निवाला खिलाते हैं, किंतु भैया तो सिर्फ पिताजी के हाथ से पहला निवाला खाते थे। और ना ही ठीक से सोए भैया। माता कौशल्या की लोरी के बिना नींद कहाँ आती है इन्हें। तो अपनी छोड़ो और भैया की सोचो। क्षमा कर दीजिए भैया। कोई बात नहीं शत्रु, चलो अपना कार्य पूरा करते। लो पुत्र, महाराज, शिष्यों, भोजन आरंभ कर। राम, ये पहला निवाला तुम्हें। पता नहीं हमारे लाडलों ने खाना भी खाया होगा या नहीं। हमारा स्मरण कर, पता नहीं वो ठीक से सो भी पाए होंगे या नहीं। मेरे राम को तो मेरी लोरी बिना नींद ही नहीं आती। हे धरती माँ, स्वयं को इतना मुलायम करना, हमारे बच्चों को लगे कि मानो वो हमारी ही गोद में हो। धीरे धीरे राज
तुम्हारो नेह का चेहरा ओढ़े निधिया। क्या कही? हाँ दीदी। सुमित्रा ने बताया कि तुम गुरुकुल जाना चाहती हो। हाँ दीदी, अब रहा नहीं जा रहा। अपनी ममता के सामने हम विवश हैं। ऐसा लगता है चारों भाई मुझे ही पुकार रहे हो। ठीक है कैकई, तुम यदि जाना चाहती हो तो अवश्य जाओ, पर जाते जाते अयोध्या वासियों को कहते जाना कि वो अयोध्या छोड़कर किसी और नगर में रहने चले जाएं। क्यों दीदी? क्योंकि आने वाले समय में अयोध्या अनाथ होने वाली है। अतः अपने घर, अपनी बहू बेटियां और अपने धन की रक्षा स्वयं करें। और ये भी कह दीजिए कि वो लज्जित होने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि उनके अज्ञानी राजकुमार जब कल राजा बनेंगे तो समस्त संसार के सामने स्वयं का सर और उनका सर भी झुका देंगे। कैकई, हृदय तो हमारा भी टूट रहा है, छलनी हो रहा है, पर इस मां ने ममता में विवश होकर अपने राजकुमारों को दुर्बल कर दिया, तो न जाने कितनी माओं को अपने पुत्र को खोना पड़ेगा। अतः अपने पुत्रों के साथ साथ अयोध्या के भविष्य के लिए अपनी ममता पर अंकुश लगाएं। प्रणाम गुरुदेव, आपने बुलाया? राम, गुरुकुल में शिष्य क्यों आते हैं? शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा पाने। गुरुकुल में शिष्य के संबंध? मात्र गुरु और शिष्य के। शिष्य का पद? मात्र एक शिष्य का। फिर क्यों एक शिष्य होकर गुरु माता के साथ माँ और पुत्र के संबंध स्थापित कर रहे हो? क्यों भोजन करने से पूर्व एक निवाला अपनी गुरु मैया के हाथ से खाते हो? क्यों उनसे लोरी सुने बिना तुम्हें नींद नहीं आती? राम, तुम यहाँ पर शिक्षा और शक्ति हासिल करने आए हो या अपनी दुर्बलता को सहलाने? इस गुरुकुल में केवल शिष्य ही रह सकते हैं राम, अयोध्या के राजकुमार नहीं। गुरुदेव, धिक्कार है उस शिष्य पर जो अपने गुरु के क्रोध का कारण बने। जाने अनजाने में इस गुरुकुल का अनुशासन तोड़ने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं गुरुदेव। उठो राम। राम, तुम्हें आने वाली पीढ़ियों के सामने गुरु व शिष्य के संबंधों का उदाहरण बनना है पुत्र। उन्हें यह सिखाना है कि यदि ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करो। अपने आप को पहचानो राम, अपने आने का कारण कभी ना भूलो। गुरुदेव, आप जैसे गुरु के होते हुए मैं अपने मार्ग से कभी नहीं भटकूंगा। तथास्तु पुत्र। महर्षि, आप राम को क्यों डांट रहे थे? अरुंधति, यदि पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना हो तो उस पर प्रहार करना ही पड़ता है। हम अपने शिष्यों को दुर्बल नहीं, कर्तव्य कठोर बनाना चाहते हैं। महर्षि, कर्तव्य कठोर बनाइए, किंतु कठोर हृदय मत बनाइए। एक राजा के हृदय में भावनाएं ना हो तो प्रजा की पीड़ा कैसे समझेगा? जैसे पत्थरों पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही एक कठोर हृदय पर किसी के आंसुओं का क्या प्रभाव पड़ेगा महर्षि?
आपने तो आज एक गुरु को ही शिक्षित कर दिया देवी। आप एकदम सत्य कह रही हैं। यदि किसी राजा के हृदय में भावनाएं ही नहीं होंगी तो वो भला अपनी प्रजा के दुख को कैसे समझेगा। अयोध्या के इन राजकुमारों को शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा हम देंगे, किंतु इनके हृदय में कोमल भावनाओं को जीवंत करने का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। गुरुवर से चहूं भ्रात ले, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, देह भले सुकुमार है, निश्चय वज्र समान, गुरु माता से सीखते दूजी और संगीत, सात सुरों की साधना करते सजग विनीत, करते सजग विनीत। महर्षि वशिष्ठ ने यह संदेशा भिजवाया है कि आपके पुत्र अब बड़े हो गए। महाराज, कुछ बताया ऋषि दूत ने? मेरा राम कैसा दिखता है? उन्होंने कहा कि हमारा राम कुछ सूर्यदेव जैसा है। क्योंकि सूर्य का तेज उसके मुख पर है। कुछ चंद्रदेव जैसा, जिनकी शीतलता उसकी आंखों में है। कुछ जलदेव जैसा निर्मल। यज्ञदेव जैसा मर्यादाओं में बंधा हुआ। महाराज, और क्या प्रशंसा की राम की उन्होंने? कैसी माता हैं आप, मात्र सुनना ही चाहती, अपने पुत्र को देखना नहीं चाहती। स्वामी, आप हृदय की धड़कन बढ़ा रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राम, हमारा राम, राजभवन आने वाला है? राम आने वाला नहीं, हमारा राम राजभवन में ही है। राम राजभवन में? संगीत मधुर मनहारा, सुख प्रद शांति प्रद संतोष प्रद, सुख प्रद शांति प्रद संतोष प्रद, सप्त स्वरों का संगम प्यारा संगीत मधुर मनहारा। देवी पार्वती, देखिए श्री राम के ताल पर तो सारी सृष्टि नृत्य कर रही है। प्रभु, श्री राम का संगीत अधूरा अधूरा लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा क्यों लगा देवी? श्री राम वीणा वादन कर रहे हैं, पर नृत्य सम्राट नटराज अपने स्थान पर बैठे हैं। अधूरा तो लगेगा ही ना। शिव की ध्यान समाधि में श्री हरि, शिव की ध्यान समाधि में श्री हरि, हरि के मुख पर शिव ओंकार संगीत
प्रिय शिष्यों, आज हम तुम्हें ऐसी विद्या सिखाएंगे जो शरीर ही नहीं, मन को भी स्वस्थ व सबल रखने में उपयोगी होगी। और उस विद्या का नाम है योग। प्रकृति ने शरीर तो सूक्ष्म चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक को दिया है, किंतु मानव शरीर की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे शरीर में आध्यात्मिक शक्ति है, किंतु ये सभी शक्तियां मानव शरीर में सोई अवस्था में होती, जिन्हें जागृत किए बिना इनका लाभ नहीं उठाया जा सकता। शिष्यों, इन आध्यात्मिक शक्तियों के शरीर में 7 केंद्र होते हैं। उन सभी केंद्रों के बारे में आज हम तुम्हें बताएंगे। यह है प्रथम चक्र, मूलाधार चक्र। ये सभी शक्तियों का निवास स्थान है। और दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। फिर वहां से तीसरा केंद्र मणिपुर, मणिपुर से चौथा अनाहत चक्र, इसे हम कुंडलिनी भी कहते हैं। हम इस चक्र से शक्ति को जगाकर दूसरे चक्र तक पहुंचाते हैं। और यहाँ से विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से चलते हुए ये आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। और आज्ञा चक्र पहुंचकर ये उसे जागृत करता है। श्वेत वर्ण का ये चक्र भिकुटी के मध्य 2 पंखुड़ियों के बीच होता है। और इसका बीज मंत्र है ओम। शिष्यों, यदि इन आध्यात्मिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए तो ये साधक को कुमार्ग पर ले जाकर इस संसार के सर्वनाश का कारण बन सकती है। इसलिए इनका अभ्यास केवल गुरु के सामने ही किया जाना चाहिए। चौथे चक्र के भेदन के बाद योगी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वह योगी जहां बैठ जाए वही तीर्थ स्थल बन जाता है। और जो कह दे वही शास्त्र कहलाता। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमारा ये जीवन प्राणवायु से बने ओंकार धनुष के समान है और हमारे कर्म इसके बाण हैं। गुरुदेव, तो हमारा लक्ष्य क्या हो? हे राम, लक्ष्य तो हम सभी का एक ही है, परमात्मा। शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ से बड़ा कुछ नहीं होता, किंतु जो परमात्मा को पा लेता है वो ये समझ जाता है कि इस संसार में दीन दुखियों के दुख हरना और किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा यज्ञ इस संसार में कोई और नहीं है। धनुर्विद्या के धनी श्री राम को धनुर्वेद गुरुदेव पढ़ाते। जिनके हाथ में लक्ष्य है सिद्धि है, लक्ष्य और सिद्धि उन्हें समझा। सर्व कला विद्या सुगुण मानो जोड़े हाथ। प्रभु से सविनय कह रहे, ग्रहण करो रघुनाथ। तो तुम लोग अपने कुल के बारे में जानना चाहते? जी गुरुदेव। तुम चारों ने कुलों में श्रेष्ठ रघुकुल में जन्म लिया है। इस कुल में कई महान राजाओं ने जन्म लिया है। इक्ष्वाकु, अनेना, मानधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ और रघु। इस रघुकुल का सर्वोत्तम गुण यह है पुत्र कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस रघुकुल में त्याग, सत्य व धर्म का अनुसरण हर एक राजा में पाया गया है। महाराजा रघु के नाम से इस रघुकुल की पहचान बनी। महाराज रघु महापराक्रमी राजा थे, जिन्होंने अपने शौर्य व पराक्रम से कई बार पृथ्वी को जीता है और हर बार
विश्व जीत युद्ध करके वो अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे और पुनः निर्धन हो जाया करते थे। और ऐसी निर्धनता के समय में वो नगर के बाहर एक कुटिया में रह रहे थे। तभी कौत्स नाम के एक ऋषि कुमार उनसे मिलने वहां पहुंचे। हे ऋषि कुमार, रघु का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्षमा कीजिएगा, मैं तो यहाँ महाराज रघु से सहायता मांगने आया था, किंतु मेरे समक्ष जो इस कुटिया का निवासी खड़ा है वो मेरी सेवा करने में असमर्थ दिख रहा है। ऋषि कुमार, मात्र अवस्था बदली है। राजा रघु और इस रघु के सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। बताएं, क्या कार्य है? मुझे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की बहुत आवश्यकता है, किंतु लगता है कि आपके द्वार से निराश ही लौटना पड़ेगा। आप 14 सहस्त्र क्या 14 स्वर्ण मुद्राएं देने के योग्य भी नहीं लग रहे। आज्ञा दीजिए। रुकिए ऋषिवर। ऋषि कुमार, कोई हमारे द्वार पर खड़े हो, हमसे हमारे प्राण मांगे तो हम अपनी गर्दन काटकर थाल में सजा कर देते। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि रघु आपको यहां से खाली हाथ जाने देगा? हम आपको वचन देते हैं कि आपके गुरु को देने के लिए 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था हो जाएगी। कुबेर देव, हमारे द्वार पर आए याचक को संतुष्ट करने हेतु हमें 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी लाज रखें, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमें विवश होकर कुबेर नगरी पर आक्रमण कर अपने सम्मान और अपने वचन की रक्षा करनी होगी। भयभीत हो कुबेर ने महाराज रघु की कुटिया के सामने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। ऋषि कुमार, आपसे इतना ही निवेदन है कि भूल कर भी कभी ऐसा मत सोचिएगा कि राजा रघु के द्वार से कोई निराश लौटेगा। ऐसे महान राजा के वंशज हो तुम राम। अब इस कुल का मान सम्मान तुम्हारे ही हाथों में है पुत्र। हे गुरुदेव, मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर आपको वचन देता हूं, मैं और मेरे भाई ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो इस महान कुल की प्रतिष्ठा को कलंक लगाएगा। हमारे पूर्वज गर्व करेंगे कि उनकी कुल की धरोहर हमारे हाथों में है। तथास्तु। महाराज दशरथ तो दिन रात चित्र निहारने में ही लगे रहते। हाँ महारानी, किंतु अब हमने ये निर्णय किया है कि हम इस चित्र को यहां से हटवा देंगे। महाराज, ऐसा क्यों? क्यों देखें हम इसे? कोई तो कारण बताइए, क्यों देखें अब और हम इस चित्र को? जबकि राम स्वयं अयोध्या हमारी आंखों के सामने आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? हम सत्य कह रहे हैं देवी। गुरु वशिष्ठ ने यह सूचना भिजवाई है कि हमारे चारों पुत्रों की गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हुई।
हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शीघ्र ही यहां हमारे पास आ रहे हैं। समावर्तन होते ही हमारे चारों राजकुमार राजवस्त्रों में अयोध्या का उज्जवल भविष्य बनकर लौट रहे हैं। राम, आज्ञा करें भगवान, क्या सेवा करूं आपके? राजपुत्र चाहिए। राजपुत्र? ज्येष्ठ राजपुत्र। राम, तुम्हें ब्रह्मर्षि के साथ इनके आश्रम जाना है। जो आज्ञा पिताजी। सावधान हो जाओ राम, ये ताड़का के आने का संकेत है। ताड़का को स्त्री जानकर व्यर्थ में समय मत गंवाओ राम। अधर्मी होने के नाते वो दया की नहीं दंड की अधिकारी है। ऐसी अधर्मी स्त्री का वध करना कभी पाप नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ मिथिला चलो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ।